हेलो बच्चों। मैं अभिषेक सर आपका स्वागत करता हूं सैनिक मिलिट्री आरआईएमसी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ा था और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था, और आज हम ह्यूमन आई के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो जनरली ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई वो होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ह्यूमन आई जो है हमारा, हाईली सेंसिटिव ऑर्गन उसको हम लोग कहते हैं। कोई किसी भी चीज़ों को वो क्या करता है, तुरंत सेंस कर लेता है और तुरंत हमें बताता है कि वो क्या है। ठीक है। हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको देख पाते हैं। और जनरली क्या होता है, ये लाइट को डिटेक्ट करता है और कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसको ब्रेन प्रोसेस करता है और इमेजेस के फॉर्म में फिर उसका क्या करता है, वो आंसर देता है। ठीक है। जनरली जो सिग्नल्स होता है वो हमें इनपुट जो मिलता है वो इमेजेस के फॉर्म में मिलता है, उसके बाद क्या करता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है। जनरली ह्यूमन आई अगर हम देखेंगे तो बाहर से देखने पे ह्यूमन आई हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन असल में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको देखेंगे हम लोग। असल में ह्यूमन आई इस तरह का दिखता है। ठीक है। जो कि सिलियरी मसल्स, आइरिस, कॉर्निया, लेंस है, उसके बाद एंटीरियर चैम्बर, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ऑप्टिक नर्व, फॉव, कोरोइड, रेटिना, स्क्लेरा, ये सब से मिलकर हमारा ह्यूमन आई बना होता है। ठीक है। और ये यहाँ पर जो होता है, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे आईज में हमारा, आईज से हमारा जो नर्व जुड़ा होता है, ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जनरली बहुत सारे बुक में ये मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। मगर मतलब है कि इमेज अगर यहाँ पे बनेगा तो वो चीज़ें विजिबल नहीं होंगी हमारी। ठीक है। अब जनरली हम देखते हैं कि फंक्शंस इसके क्या क्या होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, सिलियरी मसल्स, आइरिस, कॉर्निया, इन सब का क्या काम होता है। ठीक है। ह्यूमन आई वर्क किस तरह से करता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइट जो है वो आई से एंटर करता है। अब लाइट जब एंटर करता है तो कितना लाइट एंटर करेगा, उसको कंट्रोल कौन करता है? या फिर लाइट आ रहा है, अब किसी भी सोर्स से आ रहा है तो लाइट आ रहा है तो वो सारे डायरेक्शन से आता है और वो अनलिमिटेड अमाउंट में आता है। ठीक है। तो अब कितना लाइट का ज़रूरत है हमें किसी किसी भी चीज़ को देखने के लिए, तो वो कौन कंट्रोल करता है? ठीक है। मतलब लाइट जा रहा है तो किसको पास कर रहा है, और उसके बाद वो लाइट जो है वो कितना पास करना है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे हम देखेंगे। ठीक है। कि लाइट जब एंटर करता है तो वो कॉर्निया में सबसे पहले जाता है। ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर है हमारा आंख का। ठीक है। आंख का आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर है हमारा, कौन है वो, कॉर्निया है। जो कि क्या करता है, बेंड करता है या रिफ्रैक्ट करता है, जो लाइट आ रहा होता है उसको क्या करता है, वो रेटिना पे फोकस करता है। ठीक है। लाइट जो भी आता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, कॉर्निया के पास जाता है। कॉर्निया सबसे आउटर लेयर है हमारा आंख का। ठीक है। लाइट उसके थ्रू पास होता है और वो बेंड होता है या रिफ्रैक्ट होता है, जो लाइट अंदर जा रहा है आंख के हमारे, और वो कहाँ तक जाता है, रेटिना के पास तक जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्यूपिल होता है। प्यूपिल क्या होता है, ओपनिंग होता है सेंटर ऑफ द आइरिस पे। ठीक है। प्यूपिल होता है ओपनिंग सेंटर ऑफ द आइरिस पे, जो कि क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा अंदर और कितना नहीं जाएगा। ठीक है। रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है। ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है कि हाँ अभी इतने अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत है तो हम सिर्फ इतना ही पास करेंगे, उसके अलावा जो बाकी लाइट्स है उसको पास होने नहीं देता है वो अंदर। ठीक है। आइरिस क्या करता है, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है। अब लाइट का इंटेंसिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये आइरिस क्या करता है, लाइट का इंटेंसिटी के हिसाब से उसके साइज को एडजस्ट करता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, वो लाइट कितना अंदर जाएगा और कितना नहीं जाएगा वो कंट्रोल होता है यहाँ से। ठीक है। जनरली हम लोग स्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो आइरिस ये है, यहाँ पे बीच में ये ओपन पार्ट है जहाँ से लाइट एंटर करता है, ये कॉर्निया है हमारा, बाहरी पार्ट है, यहाँ से अमाउंट हाई हाई इंटेंसिटी का लाइट अंदर जाएगा। अब ये चेक करेगा कि लाइट कितना चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो ये क्या करेगा, बाकी सारे लाइट्स को क्या करेगा, रोक देगा, और जितना लाइट चाहिए उतना ही लाइट को क्या करेगा, रेटिना तक भेजेगा। ठीक है। इसके बाद है फोकसिंग द लाइट। ठीक है। अब लाइट जो है वो एंटर कर चुका है, आँख के अंदर लाइट जो है वो जा चुका है।
ठीक है, अब लाइट को फोकस कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो सामने हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है हमारे आईज पे बन जाए। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आईज पे हमारा इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा और किस तरह से बनेगा वो मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेंस होता है, लेंस क्या होता है, बिहाइंड द प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या होता है, लेंस होता है। जनरली हम यहाँ इस पे देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमारा ये क्या है, लेंस है। आइरिस के जस्ट बिहाइंड क्या है, हमारा लेंस है। अब ये लेंस क्या करता है, एडजस्ट करता है शेप को। ठीक है, वो अपने शेप को एडजस्ट करता है टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। ठीक है, लाइट को रेटिना पे फोकस करने के लिए वो क्या करता है, अपने साइज को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लेंस। द लाइट इज एडजस्टेड टू द रेटिना। ठीक है, अब देखो जैसे लाइट का इंटेंसिटी हाई है, ठीक है, तो अब लाइट का इंटेंसिटी हाई होगा तो वो इमेज जो है वो रेटिना के बाहर हो सकता है बन जाए। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, डिफेक्ट होता है आई का। तो वो क्या करेगा, लेंस जो है अपना साइज को एडजस्ट करेगा और वो क्या करेगा, वो रेटिना पर ही इमेज को बनाएगा। ठीक है, दिस अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंसेस क्लियरली। इसी के कारण क्या होता है कि लेंस के कारण ही क्या होता है कि हमें अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को भी हम क्या क्लियरली देख सकते हैं, नज़दीक की चीज़ों को भी देख सकते हैं और दूर के चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सिलियरी मसल्स। ये क्या करते हैं, दीज मसल्स एडजस्ट द कार्वेचर ऑफ द लेंस टू इंश्योर प्रॉपर फोकसिंग। ठीक है, ये क्या करता है, ये लेंस का जो कार्वेचर होता है उसको एडजस्ट करता है ताकि प्रॉपर जो है वो लेंस जो है वो लाइट को फोकस कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लाइट फोकस हो गया, लाइट जो है वो आईज में एंटर कर गया। अब जो है लाइट फोकस हो गया, इसके बाद क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा इमेज बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। ठीक है, द रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई। ठीक है, इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। है ना, क्या है ये, रेटिना जो है वो लाइट सेंसिटिव लेयर है जो कि आंख के पिछले हिस्से में होता है। लाइट सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट भी होगा, स्मॉल इंटेंसिटी का भी लाइट होगा तो वो क्या करेगा, उसको सेंस कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दो तरह का फोटो रिसेप्टर सेल्स होता है। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, लाइट को हम लोग फोटोन भी कहते हैं। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स होता है दो तरह का, कौन कौन सा, एक रॉड होता है और एक कोन्स होता है। ठीक है, रॉड क्या करता है, डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबल विजन इन डिम नाइट। ठीक है, अब देखो रात रात का जो समय होता है उसमें लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन फिर भी चीजें हमें दिखती है ना, लेकिन वो चीजें हमें क्लियर नहीं दिखती है ना। बस हम ये बता सकते हैं कि हाँ उस जगह पर कोई है ना, लेकिन क्या है वहां पर वो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि लाइट वहां पर प्रॉपर नहीं है। तो वो जो लाइट नहीं होने के बावजूद जो चीजें हमें दिख रही हैं वो किसके कारण हो रही है, तो वो रॉड्स के कारण हो रही है। ठीक है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है लाइट को, और डिम लाइट में भी ये क्या करता है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कम है और अगर हम फिर भी चीज़ों को देख पा रहे हैं तो वो किसके कारण होता है, रॉड्स के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स है, कॉन्स क्या करता है, डिटेक्ट कलर एंड फंक्शंस बेस्ड बेस्ट इन द ब्राइट लाइट। ठीक है, ये क्या करता है, तुम्हारा कलर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और बेस्ट फंक्शन कब करता है, जब लाइट जो है वो ब्राइट हो। ठीक है, मतलब लाइट का इंटेंसिटी जब अगर हाई होगा, अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा अगर हमें मिलेगा तो वो क्या करेगा, कलर्स को ज़्यादा बेहतर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लाइट जो फोकस होता है रेटिना के ऊपर, वो जो इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक हनी बी है जिसको आई जो है वो देख रहा है, और जो इमेज बनता है रेटिना के ऊपर वो क्या बनेगा, वो उल्टा बनेगा। ठीक है, अब इमेज उल्टा बनेगा, उल्टा बनने के बाद क्या करेगा, नर्व से जाएगा, वो नर्व से हमारा वो सिग्नल भेजेगा ब्रेन के पास, ब्रेन उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और वो बताएगा कि हाँ हम जो चीज को देख रहे हैं वो क्या है, हनी बी है। ठीक है, अगर इमेज प्रॉपर नहीं बन पाएगा रेटिना के ऊपर तो हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सिग्नल कन्वर्जन। ठीक है, अब इमेज बन गया रेटिना के ऊपर, उसके बाद सिग्नल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फोटो ट्रांस
ट्रांसडक्शन, ठीक है। द फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होता है, रोड्स और कॉन्स जो होता है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है। रॉड्स और कॉन्स जो है वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, और उसके बाद वो क्या करता है, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है उसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन के पास ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, ठीक है, वाया द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो क्या करता है, ऑप्टिक नर्व उसको जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होता है उसको क्या करता है, वो ब्रेन के पास भेजता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। जो उल्टा इमेज बना है उसको क्या करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि सिग्नल तो हमारा ब्रेन के पास पहुंच गया है, अब क्या करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। ब्रेन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर प्रोसेस्ड इन द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, लोकेटेड इन द ऑसिपिटल लॉब, ठीक है। द ब्रेन इंटरसेप्ट्स द सिग्नल्स, फ्लिप्स द इन्वर्टेड इमेज एंड गिव अस द परसेप्शन ऑफ अ क्लियर एंड अपराइट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोसेस्ड होके हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। और जो इन्वर्टेड इमेज बनता है उसको क्या करता है, फ्लिप करता है, ठीक है। और क्या करता है, जो क्लियर परसेप्शन बताता है कि वो चीज क्या है, वो क्लियर बताता है कि हाँ यहाँ पर हनी बी जो हमें दिख रहा है वो क्या है, वो असल में हनी बी है। जो इमेज हमारा उल्टा बन रहा है उसको क्या करता है, फ्लिप करता है, और फिर क्या करता है, उसको प्रोसेस करके फिर वो बताता है कि हाँ ये क्या है, हनी बी है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा एडिशनल फीचर्स क्या है, तो एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर जो है, जो हमारे आईज में पाया जाता है, वो क्या करता है, आँख के अंदर का फ्लूइड होता है जो कि मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा आँख का न्यूट्रिशन को, ठीक है, शेप और उसका न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा क्या होता है, द वाइट टफ आउटर लेयर प्रोटेक्ट्स द आई, ठीक है। एक वाइट टफ आउटर लेयर होता है जो कि क्या करता है, हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या है, कोरोइड है, ठीक है। द लेयर बिटवीन द स्क्लेरा एंड रेटिना कंटेन्स ब्लड वेसल्स दैट नरिश द आई, ठीक है। कोरोइड क्या होता है, एक लेयर होता है जो स्क्लेरा एंड रेटिना के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और ये क्या करता है, हमारे आँख को नरिश करके रखता है, ठीक है। इसके बाद है डिफेक्ट्स एंड क्योर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। अब डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ह्यूमन आई कैन एक्सपीरियंस वेरियस डिफेक्ट्स और विजन प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड एज रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। कि अब ह्यूमन आई में बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनके कारण क्या हो सकते हैं, विजन प्रॉब्लम्स हो सकता है हमें, वो किसके कारण हो सकता है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या फिर एज रिलेटेड इश्यूज के कारण, ठीक है। या तो आँख के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा, या तो वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, या तो फिर अगर हाईली एजेड हो जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, हमारा आँख में डिफेक्ट आना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे मतलब हमें चीज़ें कम दिखनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो मेनली कौन कौन से हमारे 4 डिजीज होते हैं आई से रिलेटेड, मेनली कौन कौन से, वो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। मायोपिया को हम लोग नियर आई साइटनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटनेस या फार आई साइटनेस भी कहते हैं, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म का कोई दूसरा नाम नहीं होता है, ठीक है। अब जनरली हम एक एक करके देखेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है। जब किसी को मायोपिया होता है तो उसके साथ क्या होता है, क्या उसे दिखता है, दूर की चीज़ें दिखती है या पास के दिखती है या दोनों ही नहीं दिखता है, उसको ठीक कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम अब आगे देखने वाले हैं, ठीक है। मायोपिया को हम लोग नियर साइटनेस भी कहते हैं, अभी बताया, ठीक है। कारण क्या है मायोपिया होने का, तो जो आई बॉल होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और कॉर्निया जो है वो ज़्यादा कर्व हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, लाइट जो है वो फोकस नहीं हो पाता है रेटिना पर, रेटिना से पहले ही वो क्या होता है, लाइट जो है वो फोकस हो जाता है, और जिसके कारण जो है वो चीज़ें विजिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। इमेज जो है वो कहाँ बनता है, रेटिना के अंदर बन जाता है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द रेटिना, मतलब ये हमारा जो नॉर्मल आई है, आई ये होना चाहिए, इमेज जो है प्रॉपर रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पे ना बन के इमेज कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चीज़ें विजिबल नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी,
ठीक है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो हमें क्या होंगे, क्लियर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है कि मायोपिया को नियर साइटनेस भी कहते हैं, और नियर साइटनेस में हमें क्या होती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, क्योर क्योर करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को मायोपिया हो गया है और अगर उसको इसका इलाज करना है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं उसको सही से रेटिना पे फोकस कराने के लिए। जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो प्रॉपर रेटिना पे बने, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंसेज का भी यूज करते हैं। ठीक है, जो कि कॉनकेव लेंस से बना होता है ताकि जो चीजें हमें दिख रही हैं वो ठीक से दिख सके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटनेस, और जैसे नियर साइटनेस में हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, वैसे ही फार साइटनेस में हमें क्या होता है, पास की चीजें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो कारण क्या है हाइपरमेट्रोपिया होने का, तो आई बॉल जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, या फिर जो लेंस होता है वो कर्व नहीं होता है। ठीक है, अब जब हमने लेंस पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि लेंसेज जो है वो क्या होते हैं, जनरली कर्व होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, लाइट जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट कर पाता है। ठीक है, अब जनरली हमको लाइट को फोकस कराना है या उसको डिफ्लेक्ट कराना है, डिस्पर्स कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, रिफ्रैक्ट कराना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, देखते थे लेंसेज को। और जनरली लेंस इसको क्यों कर पाते थे, क्योंकि वो कर्व होते थे। ठीक है, प्लेन मिरर में ये फीचर्स नहीं होते हैं, वो स्फेरिकल मिरर्स में होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो शेप होता है वो कर्व होता है। ठीक है, तो प्रॉपर ये कर्व नहीं होने के कारण क्या होता है, आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है, या लेंस में कर्व नहीं होने के कारण लाइट जो है वो ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। इसी कारण क्या होता है, लाइट जो है वो रेटिना के पीछे फोकस नहीं कर पाता है, और जो इमेज बनता है ना वो रेटिना के बाहर बनता है। मतलब जनरली अगर ये हमारा ह्यूमन आई है तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो रेटिना पे बनना था वो रेटिना पे ना बन के कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर बन रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमें जो पास की ऑब्जेक्ट होते हैं वो ठीक से नहीं दिखाई देती है, ब्लरी दिखाई देती है, क्लियर नहीं दिखाई देंगी हमें जो पास की ऑब्जेक्ट्स होंगी वो। अब इसको क्योर करने के लिए कौन से ग्लासेस का यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग ग्लासेस का हम लोग, ग्लासेस या लेंसेस का हम लोग यूज करते हैं इसको सही से रेटिना पे फोकस कराने के लिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं ताकि प्रॉपर विजन हो सके, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से देख सके। ठीक है, जनरली हम लोग डायग्राम के हिसाब, डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। नॉर्मल विजन जो होता है उसमें क्या बनता है, इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मायोपिक आई होगा तो उसमें क्या होगा, रेटिना पे ना बन के इमेज जो है वो रेटिना के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का यहाँ पर यूज करेंगे, और क्या करेंगे, इमेज को हम लोग रेटिना के ऊपर बनाएंगे कॉन्केव लेंस का यूज करके। ठीक है, और जो हाइपरमेट्रोपिक आई होगा, जिसे हाइपरमेट्रोपिया होगा, उसमें क्या होगा, इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के बाहर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे और क्या करेंगे, इमेज को रेटिना के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया होता है एज रिलेटेड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द लेंस रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये एज रिलेटेड होता है जनरली। ठीक है, एज रिलेटेड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द लेंस। ठीक है, जब लोग एजेड हो जाते हैं तो उनका लेंस क्या होता है, सॉलिडिफाई होने लगता है, धीरे धीरे सॉलिड होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जनरली इसको कहते हैं मिक्सचर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसमें दोनों ही चीज़ें नहीं दिखती हैं, दूर की पास की दोनों ही चीज़ें नहीं दिखती है, इसीलिए इसको दोनों कहते हैं। इनमें क्या इस तरह के डिफेक्ट में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है, मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। टिपिकली ये कब होता है, 40 या उससे ज़्यादा के एज में होता है, क्योंकि उस एज के बाद क्या होते हैं, लोग जो है वो थोड़ा एजेड होने लगते हैं। ठीक है, क्योर करने के लिए इसका क्या यूज़ करते हैं, बाईफोकल या फिर प्रोग्रेसिव ग्लासेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जिससे हमें क्या, पास की और दूर की दोनों चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, रीडिंग ग्लासेस में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर क्लोजअप टास्क। ठीक है, पास पास से हमें जो चीज़ पढ़ना है, जैसे न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है तो उसे हम दूर रख के नहीं पढ़ सकते हैं,
तो पास की चीज़ों को पढ़ने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज का हम लोग यूज़ करते हैं। दोनों नियर या फार विजन दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या है, एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एन इरेगुलरली शेप्ड कॉर्निया और लेंस कॉज डिस्टोर्टेड और ब्लर्ड विजन एट ऑल डिस्टेंसेस। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉर्निया और लेंस का शेप इरेगुलर होने के कारण क्या होता है, जो विजन होता है दूर के चीज़ों को जो हम देखते हैं वो क्या होता है, ठीक से नहीं दिख पाता है, वो हमें ब्लर दिखता है। ठीक है, इसको क्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करते हैं। किस तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करते हैं, तो सिलेंड्रिकल लेंस का हम लोग यूज़ करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग सर्जरी भी कराते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीसेप कर सकते हैं कॉर्निया को, ताकि प्रॉपर फोकस कर सके। ठीक है, इसके बाद टॉरिक लेंसेज, स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज डिजाइन फॉर एस्टिग्मेटिज्म, उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने देखा नहीं होगा तो सारी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, 3 पार्ट्स में है लाइट का पूरा चैप्टर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।